फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज हैविंग अ गुड डे। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन इक्वल कैरेक्टर्स। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स को समझेंगे, उसके बाद जावा सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन इक्वल कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग दिया है और उसमें जो इक्वल कैरेक्टर्स है उसमें हमको मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, है ना। तो ये एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे आ गया, इक्वल कैरेक्टर्स में। तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स डिफरेंस आएगा, ये डी देखिए, इंडेक्स 2 पे डी है, राइट, और ये है अनदर डी हियर, है ना। तो बीच में कितने कैरेक्टर्स है, एक दो तीन चार पांच, तो पांच कैरेक्टर्स है ना, ये दो डी के बीच में, एक डी इधर हो गया एक डी इधर हो गया, बीच में पांच कैरेक्टर्स है। तो ये आंसर इसीलिए पांच है क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है। दो इक्वल कैरेक्टर्स, तो ए और ए ये भी तो इक्वल है ना, ये भी इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस कम है ना, इसमें डिस्टेंस कम है। कितना है डिस्टेंस, एक दो तीन ही है इधर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो समझ में आ गया ना, ये एग्जांपल बी और बी भी सेम है, बी और बी ये दो कैरेक्टर्स भी सेम है, लेकिन डिस्टेंस एक ही है, इसमें भी एक ही कैरेक्टर है बीच में। तो मैक्सिमम कितने हैं, तो मैक्सिमम पांच है इसमें फर्स्ट में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी सेकंड एग्जाम्पल में कहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम, सेकंड एग्जाम्पल में मैक्सिमम आएगा ये डी, इधर का डी और इधर का डी, ये दो डी के बीच में कितने कैरेक्टर्स है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ कैरेक्टर्स है ना टोटल, इसलिए आंसर आठ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वहीं पे आ रहा है डिस्टेंस। इक्वल कैरेक्टर्स और भी है यहाँ पे, और भी इक्वल कैरेक्टर्स है, ये सी है सी है, लेकिन बीच में कितने कैरेक्टर्स के, एक दो तीन चार, चार ही है ना, चार। तो मैक्सिमम कौन से है, आठ है, मैक्सिमम आठ। मैक्सिमम कैरेक्टर्स अगेन आपके लिए बोल देता हूँ, ये डी यहाँ का जो इंडेक्स जीरो पे है, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये नाइन इंडेक्स है, ये नाइन इंडेक्स है, ये जीरो इंडेक्स है ना। तो इसके इसके बीच में कितने कैरेक्टर्स होंगे, नाइन माइनस जीरो प्लस वन, सॉरी माइनस वन, तो बेसिकली एट कैरेक्टर्स होंगे उसके बीच में। तो वही हमको देखना है मैक्सिमम डिस्टेंस। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन से, बहुत बार पूछा जाता है जूनियर लेवल मिड लेवल में। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया तो एक एक सेकंड के लिए पॉज करिए और सोचिए कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये वीडियो, ये प्रॉब्लम। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, तो कुछ आपको अप्रोच समझा क्या कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग कि इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाते हैं, एक एक कैरेक्टर को देखेंगे। और ये जो कैरेक्टर है, अगर ये फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम आ रहा है ना ए, तो मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स को मैप में स्टोर कर लूंगा मैं, इसकी इंडेक्स को। बी फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, तो इसकी इंडेक्स को मैप में स्टोर करूंगा। तो अगर मैं इंडेक्सेस को फर्स्ट फर्स्ट अकरेंस जो है कैरेक्टर का, उसके इंडेक्सेस को मैं मैप में स्टोर कर लेता हूँ, तो किस तरीके से वो दिखेगा मुझे मैप, तो इस तरीके से दिखेगा वो मैप। तो ये हो गया आपका मैप, ये मैप आ गया ना। तो ए का इंडेक्स क्या हुआ, जीरो, बी का क्या हुआ, वन हो गया। उसके बाद सी का पाँच हो गया, पाँच है यहाँ पे, पाँच है ये इंडेक्स, है ना, पाँच है। डी का इंडेक्स है दो, डी का दो है। और इस तरीके से आप जब फर्स्ट ऑकरेंस है तो मैप में आप स्टोर कर कर लेना उसको, फर्स्ट ऑकरेंस को, मतलब ये क्या इंडेक्स है। ओके, और उसके बाद अगर आपको वो कैरेक्टर फिर से आ रहा है, फिर से, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये डी का आपने दो स्टोर कर लिया, दो स्टोर कर लिया, ठीक है। अभी ये डी पे आप जब जाएंगे तो ऑलरेडी आपको उधर ऑकरेंस फर्स्ट पता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना डिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना और उसको मैक्सिमम जो है उसको स्टोर कर लेना एक मैक्सिमम वेरिएबल में। तो ऐसे करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैप का यूज कर लेंगे, इंडेक्स मैप बना लेंगे। ये जो मैप है आपको दिखाया है, इसको इंडेक्स मैप बोल देंगे, ठीक है। तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ ये लिखना कैसे है जावा में। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस स्ट्रिंग एस हमको दिया गया है, तो मैंने मैप बना लिया है। मैप क्या है, हैश मैप है, कैरेक्टर और इंटीजर है। मतलब स्टोर क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, स्टोर क्या कर रहे हैं, मैं अभी लिखता नहीं हूँ, आपको बोल देता हूँ। स्टोर करते कैरेक्टर और उसका फर्स्ट अकरेंस स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, इंडेक्स, है ना। ओके, मैक्स डिस्टेंस एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया मैंने। यहाँ पे आप माइनस वन लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इंटीजर डॉट मिन वैल्यू भी लिख सकते हैं, है ना। तो ओके, तो
ये आपने एक इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद आप चलिए फॉर लूप में। ये फॉर लूप बना लिया। ये क्या करता है फॉर लूप, एक एक कैरेक्टर को देखता है ये लेफ्ट टू राइट में। तो 0 से स्टार्ट करेगा, आई इज लेस देन एज डॉट लेंथ करेगा, आई प्लस प्लस करेगा, कैरेक्टर को रीड कर लिया एज डॉट कैरेट आई से। और भी आपने क्या करा, अगर वो इंडेक्स अगर वो इस मैप में नहीं है, पहले बात तो सुनिए पहले, तो अगर इस वो मैप में नहीं है, इस हमारे इंडेक्स मैप में नहीं है, तो एंटर कर देंगे एंट्री आप, मतलब फर्स्ट टाइम में आ रहा है वो, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा वो और आप उसको ऐड कर देंगे मैप में। तो मैप का पुट मेथड यूज कर लेना और कैरेक्टर हो गया और इंडेक्स हो गया। अगर वो ऑलरेडी है वहां पे, इसका मतलब वो दोबारा आ गया है। अगर वो इंडेक्स ऑलरेडी मैप में है, इसका मतलब वो कैरेक्टर दोबारा आ गया है, फिर से आ गया है, फिर से। इसका मतलब अब वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो आपने पहला इंडेक्स जो है वो मैप में से निकाल लिया, ये पहला इंडेक्स मिल गया आपको। और करंट इंडेक्स तो आपको पता ही है आई। तो क्या करा आपने, आई माइनस फर्स्ट इंडेक्स -1, आपको बताया ना मैंने, वही मतलब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस निकाल लिया और मैक्सिमम डिस्टेंस से कंपेयर कर लिया और मैक्सिमम वैल्यू ले लिया आपने यहाँ पे मैक्स डिस्टेंस में। तो इस तरीके से आप लूप में जाएंगे और देखते जाएंगे एवरी कैरेक्टर को, और मैक्सिमम जो डिस्टेंस है उसको आपको एंड में मिल जाएगा। वो यहाँ पे से सिर्फ रिटर्न कर देना है ना, तो हो गया फिर यहाँ पे सॉल्यूशन आपका। तो अभी इसका बात कर लेते हैं कि इसका कितना है एल्गोरिथमिक टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फॉर लूप दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये लीनियर बोलते हैं इसको, है ना, ऑर्डर ऑफ एन है, ये ऑर्डर ऑफ एन है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि फॉर लूप है। अच्छा ओके, और इसका क्या है, क्या बोलते हैं उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है भाई ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि मैप यूज किया ना यहाँ पे स्टोर करने के लिए आपने इंडेक्सेस। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ एन आपका हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। तो ये हो गया आपका एल्गोरिदम एनालिसिस। उसके बाद हम लोग अभी टेस्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपको जो यहाँ पे दिखाया है, तो 5 आंसर आना चाहिए हमारा, है ना। तो एक बार ये देख लेते हैं 5 आता है क्या हमारा आंसर यहाँ पे। तो इसको रन कर लेते हैं, इसको जस्ट रन करते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा फिर। ओके, यहाँ पे दिख गया ना 5, ये इसको इसको यहाँ पर लेके आते हैं ना, 5 आ गया ना आंसर। तो ये फर्स्ट हमने रन करा, इसका 5 आंसर आ गया, आपको दिख गया 5 आंसर है ना। अगर आपको और टेस्ट करना है इसमें, आपको और डिफरेंट इसमें बनाना है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी इस डी को सपोज मैं यहाँ से निकाल देता हूँ इस डी को, और मैं यहाँ पे और एक ए बी लिख के डी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अभी आपको कितना आना चाहिए वो आंसर देख लेते एक बार, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आना चाहिए आंसर आपका। अभी देख लेते एक बार फास्ट, इसको रन करके फिर से, है ना, इसको क्लियर करते हैं, रन करते हैं, आंसर आ गया। और 12 आ गया आंसर इसका। अभी 12 क्यों आया आंसर, क्योंकि अभी डी नहीं होगा, अभी ए होगा गाइस, अभी ए होगा, क्योंकि ए और ए सेम आ गया ना यहाँ पे। समझ में आ गया ना क्यों आया, ये ए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये दोनों सेम है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, ये टोटल कैरेक्टर्स 12 है बीच में, इसलिए 12 आंसर आ गया। ओके कूल, तो अपना बराबर चल रहा है इसका मतलब। अभी इसको निकाल के ये एग्जाम्पल को टेस्ट कर लेते हैं। ये सेकंड वाला है, तो इसका 8 आना चाहिए इसका, एज पर आवर एग्जाम्पल। तो लेट्स ट्राई दिट, ये सेम ही है एग्जाम्पल सेकंड वाला। तो इसको रन कर लेते हैं, 8 आ गया, तो करेक्ट आंसर मिल गया आपको। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, तो सॉल्व कर सकते हैं आप। तो आपको वही दिखाना था आज के वीडियो में कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन इक्वल कैरेक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जांपल बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, ये लॉजिक समझ में आ गया होगा मैप वाला, और ये जावा का कोड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इतना अच्छा आप देख ही लिया है आपने और समझ लिया है अच्छे से, तो एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है इस वीडियो के लिए। उसके बाद डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, क्योंकि हम इस तरीके से बढ़िया वाले कंटेंट आपके लिए हमेशा लेके आते हैं, तो आप मिस ना कर जाए हो। तो डेफिनेटली क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, और ये सब वीडियोस जो आप देखते हैं हमारे चैनल पे उनको शेयर करिए आपके
फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो वो भी सीख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स, हाउ मोर अबाउट प्रोग्रामिंग, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिदम्स आल्सो, है ना। यहाँ पे मोर देन 600 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सॉल्व कोडिंग प्रॉब्लम्स अवेलेबल है आपके लिए। ये प्रॉब्लम्स सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स ये पूछे जा चुके हैं बहुत बड़े बड़े कंपनीज में, जैसे अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, याहू, इस तरीके से। और हमने उनको क्लासीफाई करके इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आपके लिए। तो कौन से प्लेलिस्ट आपने इमीडिएटली देखने चाहिए यहाँ पे, तो इमीडिएटली अपने देखने चाहिए ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, ये प्लेलिस्ट। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व यूजिंग रिकर्शन, डायनामिक प्रोग्रामिंग, मेमोइजेशन, ये प्लेलिस्ट। उसके बाद प्रॉब्लम्स विथ बीएफएस एंड डीएफएस, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च का इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये। और ये किस पे अप्लाई करते हैं, जनरली हम लोग इसको अप्लाई करते हैं मैट्राइसेस पे, ट्रीज पे, है ना, ग्राफ्स पे। तो ये सब आप डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिए, आपको बढ़िया लगेंगे वीडियोस, और आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे उसको देख के, और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इंटरव्यूज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। और इफ जावा कंसल्टेंट से आप, तो आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस क्रिएट करे हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि फ्रीक्वेंटली आज जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से हैं और उनको किस तरीके से आंसर करना चाहिए। तो वो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड गिव अ लाइक फॉर दिस वीडियो, और कमेंट में लिखिए कि कैसे लगा, और डेफिनेटली शेयर करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय बाय।